हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए काफ़ी सारी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी महिला ये नहीं चाहती है कि उनकी कोई भी मिस्टेक्स उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो, या फिर बच्चे के लिए कुछ नुकसानदेह हो जाए, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो, या फिर बच्चा किसी खतरे में तो नहीं है गर्भ के अंदर। वो सब कुछ कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकें, अपना पूरा संपूर्ण ख्याल रख सकें, एक छोटी सी भी गलती ना करें। आज मैं कुछ आपको ऐसे संकेत बताऊंगी जो शरीर देती है, काफ़ी आसानी से आप इसको घर बैठे समझ सकती हैं और देख सकती हैं, और इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बच्चा कुछ भी परेशानी में आपके गर्भ के अंदर है या नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगी फ्रेंड्स बच्चे की मूवमेंट को लेकर। देखिए फ्रेंड्स, बच्चे की मूवमेंट एक हेल्दी प्रेगनेंसी की बहुत बड़ी निशानी होती है। अगर बच्चा 2 घंटे में मूवमेंट करता रहता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आपकी मूवमेंट 4.5 महीने से 5 महीने के अंदर में चालू हो जानी चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी के आखिरी कुछ महीनों में बच्चे की मूवमेंट हल्की हल्की सी महसूस होती है, जैसे कि आपकी स्टार्टिंग में, जैसे मूवमेंट स्टार्टिंग में 4.5 महीने में आपको फील होगा ना, वैसा होने लग जाता है लास्ट के कुछ महीनों में ही, केवल 8वें और 9वें समथिंग इस मंथ में, क्योंकि बच्चे का इस समय स्टार्टिंग अर्लियर फेज में एक तो वजन कम होता है, इसलिए वो गुदगुदी जैसा एहसास कर पाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग किक नहीं दे पाता है। और लास्ट के महीने में इसलिए कम होता है महसूस क्योंकि उस समय बच्चे को स्पेस कम मिलती है, बच्चा अच्छे से मोटा हो जाता है, पूरा वेट गेन कर लेता है इस वजह से। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी के मिडिल पार्ट में कभी भी ऐसा लगे कि बच्चे की मूवमेंट बहुत कम महसूस हो रही है, दिन भर में एक बार मूवमेंट महसूस हो रही है, या फिर जिस दिन मूवमेंट महसूस नहीं हो रही है, लेटने के बाद भी, कुछ मीठा खाने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मूवमेंट नहीं हो रही है बच्चे की, फटाफट से डॉक्टर से मिलिए। ये कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन के संकेत दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरा सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स कि आपका पेट जो है वो कितना बढ़ रहा है। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि 5वें-6ठे महीने में किसी भी लेडीज को देखकर काफ़ी आसानी से ये लगाया जा सकता है अंदाजा कि वो प्रेग्नेंट है। बट अगर आपका 6ठे महीने तक भी पेट दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल ही फ्लैट है, सामान्य है, हल्की फुल्की सी ब्लॉटिंग जैसी दिखाई देती है, बट जो सफिशेंट उसका जो इजाफा है, पेट जो बढ़ जाता है, बच्चे का जब वजन बढ़ता है उस तरह से नहीं दिख रहा है, मतलब बच्चे का वजन कम है, कोई ना कोई दिक्कत गर्भ में जरूर है। दोस्तों, इसके अलावा जो अगला और बहुत ही खास महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो होता है प्रेगनेंसी में कई बार ब्लीडिंग हो जाती है कई सारी महिलाओं को, या फिर ब्राउन डिस्चार्ज आने लग जाते हैं। अब इन दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकते हैं, किसी भी मंथ में हो सकते हैं। अर्लियर स्टेज में जैसे प्रेगनेंसी पता चलती है उसके पहले, दूसरे, तीसरे महीने में ऐसा ज़्यादा हो सकता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास भागिए, नहीं तो मिसकैरेज के संकेत ये होते हैं। इसीलिए कभी भी आपको अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखाई दे, ब्राउन डिस्चार्ज दिखाई दे, आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए इमिडिएटली, बिना किसी देरी के, क्योंकि ये गर्भ में बच्चे के विकास से संबंधित होता है और कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है ऐसे कंडीशन में। इसके अलावा अगला जो प्रॉब्लम वाला सिम्टम्स होता है वो होता है आपका बीपी बार बार बढ़ जाना। अगर बीपी बढ़ता ही रहता है तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा जो है प्री मैच्योर हो सकता है, बच्चे का वजन गर्भ में कम रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिए बीपी को किस तरह से कंट्रोल करना है, कैसी डाइट लेना है, ज़्यादा नमक वाला खाना नहीं खाना है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करके बीपी कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी स्ट्रेस कम लेना है, टेंशन से भी बीपी बढ़ जाती है, तो टेंशन इसीलिए प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि मत लीजिए। इसके बाद अगला संकेत होता है फ्रेंड्स, अगर आप बाय मिस्टेक कहीं गिर जाती हैं, घर में ही कुछ काम कर रही हैं और स्लिप हो गई, गिर गई, उसके बाद आपको पेट में कुछ दिक्कत नहीं हो रही है लेकिन फिर भी आप काम करने लगती हैं, लेकिन तब भी आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है या नहीं, क्योंकि अगर पेट में किसी भी प्रकार से चोट लगता है तो ये बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिए, काम करते वक्त थोड़ी सावधानियां बरतिए। आप बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में कोई भी काम मत करिए, आराम आराम से जो भी काम करें
वो करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियों की प्रॉब्लम बहुत रहती है। बहुत सारी महिलाओं को बिल्कुल फ्रिक्वेंटली इतना उल्टी होता है कि कुछ भी खा रही है, पी रही है, फिर उल्टी कर देती हैं। तो उल्टी अगर अत्यधिक हो रही है, दिन में 4 से 5 उल्टियाँ हो रही हैं, तो वो सामान्य बात है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा 8 बार, 10 बार, उससे भी ज़्यादा 12-15 बार ऐसी उल्टियाँ होती हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। एक मेडिसिन लेनी होती है, छोटी सी गोली, जिससे कि आपकी इतनी ज़्यादा उल्टियों की समस्या नहीं होगी, ठीक हो जाएगी। फिर भी अगर उल्टियाँ ज़्यादा होती भी हैं तो भी फ्रेंड्स आपको खाना पीना छोड़ना नहीं है, खाते पीते रहना है, क्योंकि इससे बॉडी हाइड्रेट रहेगा, कभी भी बॉडी डिहाइड्रेशन में नहीं जाएगा, जिससे कि गर्भ में पानी की थैली में पानी की कमी हो जाती है। तो पानी अच्छे से पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, एनर्जेटिक रखिए, और अपने काम जो है घर के वो मूवमेंट बॉडी की करते रहिए, हल्के फुल्के सी, जो भी काम आप कंफर्टेबली कर पाए वो करिए। लेकिन फ्रेंड्स, किसी भी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं तो उसे इग्नोर मत करिए। बहुत ज़्यादा उल्टी होना भी सही नहीं होता है, उसमें मेडिसिन प्रतिदिन आपको लेनी होती है। पहले, दूसरी और तीसरी महीने में ये उल्टी की परेशानी ज़्यादा होती है, क्योंकि हार्मोन्स के बदलाव की वजह से ऐसा होता है। बाद में धीरे धीरे खुद भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे कुछ तमाम कारण होते हैं जो गर्भ में बच्चे के विकास से जुड़े हुए होते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी कई सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे कि बच्चे के गर्भ में किस तरह की पोजीशन है, उसका प्लासेंटा कैसा है, उसका गर्भनाल जो है, लूप, वो बच्चे के आसपास तो नहीं है गले के, या फिर पानी की थैली में कोई कमी तो नहीं है। आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ये सारी चीज़ें बता देती हैं, तो वो भी समय से आप कराते रहें। बाकी अगर इन सारी चीज़ों पे आप बारीकी से ध्यान देंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत होती भी है तो इनिशियल स्टेज में उसको क्योर किया जा सकता है। तो इन संकेतों को देखने के बाद आप डॉक्टर से डिस्कस करिए। साथ ही साथ अगर कोई भी आपके प्रश्न हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो जरूर करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की डेली जानकारी आपको समय पे मिलती रहेगी। तो मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।